केदारनाथ मंदिर से रातों रात चोरी हुआ 228 किलोग्राम सोना। पत्रकारों के मुंह पर क्यों लग चुका है ताला, इस प्रकार से भड़क गए हैं शंकराचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, वही शंकराचार्य जी जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाया था। ज्योतिर्मठ के स्वामी अमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है वे पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि केदारनाथ से रातों रात 228 किलोग्राम सोना चुरा लिया गया। न सरकार न विपक्ष कोई भी इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए न जांच बिठाई गई है ना ही कोई कोर्ट तक मामला गया है। सब कुछ बताएंगे दोस्तों हम आपको इस वीडियो में। दोस्तों दरअसल केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड के अंदर जो पुरोहित या पंडित समिति है उनका एक आंदोलन सा शुरू हो गया है। आंदोलन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि केदारनाथ धाम का एक प्रतिरूप मंदिर जो है वे दिल्ली के बोरारी में बनाया जा रहा है। इसके प्राण प्रतिष्ठा शिलान्यास का कार्यक्रम जब हुआ था तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उनको लेकर भी केदारनाथ के संत व पंडित मुख्यमंत्री पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हो गया है। अब ये लोग यहाँ घोटाला करके दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं और फिर वहाँ दूसरा घोटाला करेंगे। मंदिर समिति ने कहा है कि कुल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें केदारनाथ का जो लोकेशन है वह हिमालय में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, जो उसे दिल्ली में बनाने की क्या आवश्यकता है। क्यों सरकार पुराने ज्योतिर्लिंग की गरिमा को खंडित करना चाहती है। क्यों पुष्कर सिंह धामी इस तरह से महिमा मंडन में सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। आखिर दोस्तों हुआ क्या है, आखिर क्यों दिल्ली के बोरारी में केदारनाथ मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। और मंदिर यदि बना ही रहे हैं तो केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के पोस्टर लगाकर क्यों चंदा मांग रहे हैं। इन्हीं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बाद में धाम शब्द को हटाकर वहां प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि दोस्तों यदि ऐसे केदारनाथ प्रतीकात्मक मंदिर बना दिए गए तो केदारनाथ की महिमा कहीं कम ना हो जाए। केदारनाथ तो उत्तराखंड में ही हो सकता है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाना हिमालय के हृदय में बसे केदारनाथ धाम की पवित्रता का अपमान है। जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, जहां पर इनके नाम बताए गए हैं वहां पर इनका पता भी बता दिया गया है। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथ है, पहले सौराष्ट्र यानी पता, फिर सोमनाथ। उसी तरह केदारनाथ हिमवंते पृष्ठे यानी जो केदार है वह हिमालय की प्राण प्रतिष्ठा में है। अब जो हिमालय के केदार में है वह दिल्ली में कैसे बैठ सकते हैं। दोस्तों शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिव पुराण में जब साफ साफ बताया गया है कि यह लोकेशन है तो आप क्यों उसकी लोकेशन बदलना चाहते हैं। भगवान के हजारों नाम है, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो। आप किसी भी नाम से स्थापना करके पूजा करिए। अब दोस्तों जो ज्योतिर्मठ के अमुक्तेश्वरानंद जी है जो वहाँ के शंकराचार्य है उन्होंने मीडिया पर भी आरोप और एलिगेशन लगाए कि पवित्र केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड में है वहाँ से 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया है। उस पर SIT हुई, उसका कोई रिपोर्ट निकल कर सामने क्यों नहीं आया है, कोई भी कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया है। उसके बाद एक और दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाया जाएगा और क्या गारंटी है कि ये लोग वहां पर भी नया घोटाला नहीं करेंगे। क्या ये लोग इस तरीके की नासमझी रोकेंगे। ये सही नहीं है। इस प्रकार की बात कही जाने लगी। वहीं स्वामी शंकराचार्य इतने क्रोधित आग बबूला हो गए कि आप मीडिया वाले पत्रकार लोग इस बात को क्यों नहीं उठा रहे कि 228 किलो सोने का घोटाला केदारनाथ जैसी जगह हो गया है। दोस्तों इसके पहले भी 2022 में केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह स्वर्ण मंडित किया गया। तब तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी जो वहां केदारनाथ मंदिर समिति के पुजारी है उन्होंने सोने की जगह तांबे की प्लेट लगाते हुए 1.5 अरब के घोटाले का आरोप लगाया था। दरअसल दोस्तों कहानी काफी पुरानी है। काफी समय से एक बात चल रही है कि मुंबई के एक व्यापारी ने, जिसका नाम कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं है, उस व्यापारी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो 28 किलो सोना लगाना चाहता है जो केदारनाथ की अंदरूनी दीवार है यानी गर्भगृह की दीवार पर लगाना चाहता है। अब दोस्तों सवाल तो यही उठ रहे हैं कि कहां से 28 किलो सोना। मन बन यारा, कहीं 23 किलो बताया जा रहा है तो कहीं 21 किलो बताया जा रहा है, कहीं 228 किलो शो हो रहा है, लेकिन ये सोना आया कहां से। पर दोस्तों हुआ तो ये था कि जैसा कि आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, 4 धाम पंचायत के उपाध्यक्ष, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, संतोष त्रिवेदी ने मंदिर के दान में मिला 23 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया था। यह सोना मंदिर की दीवारों पर गर्भगृह की परत के रूप में लगाया गया था। अब ये 1 किलो कैसे 228 किलो बन गया, समझ नहीं आता है। अब जो बात हो रही है कि सोने की जो परत चढ़ाई गई थी यानी गर्भगृह में सोना लगाया नहीं गया था, डायरेक्टली तांबे की परत चढ़ाई गई थी, उसके ऊपर सोने की पॉलिश की गई थी, जैसा न्यूज़ रिपोर्ट में कहा जा रहा है।
अब 23 किलो सोने का जो आरोप है खुद केदारनाथ महापंचायत के उपाध्यक्ष खुद संतोष त्रिवेदी ने लगाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि सोना लगाया जाए। फिर ये लोग विशेष अधिकार क्यों दे दिए गए इन लोगों को कि सोना लगा दो, और ये कौन व्यापारी है जिसका नाम भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और बाद में ये भी बताया गया कि भारत सरकार ने पुरातात्विक सर्वे की टीमें भी भेजी थी, लेकिन उसके बाद में जब चेक किया गया तो वह सोना वहां से गायब था। लेकिन दोस्तों केदारनाथ धाम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहां पर दिन रात आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों की 9 से ज्यादा टीम केदारनाथ में हमेशा लगी रहती है। बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। और दोस्तों यदि वहां घोटाला हुआ या जो भी चोरी हुई है उसके लिए एसआईटी भी गठित की गई है, पर एसआईटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की है। इसलिए दोस्तों अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है उनके आरोप पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। तो क्या सोना लगा था, और जो सोना लगाया गया था क्या अब भी लगा है या नहीं वहां पर लगा है, इसलिए कोई भी जवाब स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा है। अब 23 किलो सोना कैसे 228 किलो सोना बन गया, क्यों शंकराचार्य जी ऐसी बातें कर रहे हैं जो सोचने वाली बातें। अब देखने वाली बात तो यह है कि इसमें क्या होगा, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, पूरे देश की आस्था का केंद्र भी है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ेगा, कई तथ्य अभी सामने आएंगे, सरकार जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लेकर सामने आएगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी केदारनाथ में घोटाला बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोस्तों दूसरा तथ्य भी सामने आ रहा है कि वहां के जो पंडित पुरोहित है यानी केदारनाथ है उनका स्पष्ट कहना है कि केदारनाथ के नाम से लोग क्यों फ्रेंचाइजीज खेलने में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बोराड़ी दिल्ली के अंदर जो वहां के सुरेंद्र, जो बताया जा रहा है कि जो नाम बताया जा रहा है सुरेंद्र रोतेला नाम बताया जा रहा है, जो वहां के अध्यक्ष हैं, जो श्री केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के, वहां शिव केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जा रहा है। दोस्तों मंदिर वो है, धाम नहीं है, हम बार बार क्लेरिफाइड कर रहे हैं दोस्तों। सुरेंद्र रोतेला की तरफ से और वहां मंदिर ट्रस्ट कमेटी की तरफ से जब चारों तरफ से एकदम एलिगेशन लगने लगे, आरोप लगने लगे, मीडिया में बात फैलने लगी, तो तब जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि केदारनाथ धाम मुख्य पुरोहित की पंडित पुजारी यदि गुस्सा दिखाने लग जाए तो सरकार की नींद तो उड़ेगी। हम दोस्तों जानते हैं कि केदारनाथ कितनी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। अब जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, सरकार की तरफ से यह जवाब आया है कि सीएम को बाहरी लोग, जनप्रति लोग ने यह अप्रोच किया था कि बागोबारुणी के दिल्ली में स्थित केदारनाथ जी का एक प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जाए और इसके प्राण प्रतिष्ठा में आप आइए। और दोस्तों क्योंकि 6 महीने केदारनाथ में दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बर्फबारी होती रहती है, तो लोग बारुणी में ही केदारनाथ का दर्शन कर लिया करेंगे। और जो लोग बीमारी या विकलांगता के कारण उत्तराखंड धाम नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए दिल्ली में ही विकल्प बनाया जाएगा। और इस तरह विकल्प को लेकर दोस्तों काफी तनातनी मची हुई है। दोस्तों आस्था की दृष्टि से वहां के मंदिर व पुजारी वे लोग दिल्ली में केदारनाथ धाम पर मंदिर बनाने व धाम की पवित्रता का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग का प्रतीकात्मक मंदिर क्यों ही बनाना जाना चाहिए, नहीं बनाना जाना चाहिए, क्योंकि क्या ये फ्रेंचाइजी सरकार प्रमोट कर रही है, क्या ये सही है, क्या ये पॉलिटिकल फेवर के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पुष्कर सिंह धामी व कुछ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, तो जिस पर सियासत तेज होने वाली है। दोस्तों सीएम हाउस से भी प्रतिक्रिया आने लगी है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, वहां पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये काम केदारनाथ धाम की संस्था कर रही है, हमें तो केवल इनवाइट किया गया था इसलिए हम वहां पहुंचे थे, और इस पर कोई भी फंड उत्तराखंड सरकार ने नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों केदारनाथ धाम के पुजारी व पुरोहित का आक्रोश इस मुद्दे को कहां तक लेके जाता है, अब देखना होगा कि कैसे इस पर सियासत तेज होती है। अब दोस्तों एक तो प्रतीकात्मक मंदिर बन रहा है वो भी स्वीकार नहीं है, और जो वहां पर चोरी हुई है उसे भी उठा दिया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह की चोरी की बात केदारनाथ धाम में सामने आ रही है, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? इतनी सिक्योरिटी में ऐसा होना क्या पॉसिबल है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।